ये सरकार जो है वादा खिलाफी है। तेजस्वी जी, नीतीश जी वो वादा से मुकर जाते हैं, बार बार वादा से मुकर जाते हैं। जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का हमारा काम है। इतनी कमर तोड़ महंगाई में हम अपने बाल बच्चे को एक सही से हम दूध रोटी नहीं खिला सकते। इस बार हम सरकार से मतलब कि दो ही मांग पर डटे हुए हैं, या तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और नहीं तो सेविकाओं को 25,000 रुपये। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश सरकार को और तेजस्वी यादव जी को कि वो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को कम में नहीं आके। पूरे बिहार भर में आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न तरीकों से बिहार सरकार और केंद्र सरकार का विरोध तमाम आंगनबाड़ी सेविकाएं कर रही है। किस मांग को लेकर तमाम आंगनबाड़ी सेविका एक हो चुके हैं और यहाँ बेगूसराय जिले के जिला अध्यक्ष संगीता कुमारी यहाँ मौजूद हैं, आंगनबाड़ी सेविका के समर्थन में आए हैं। जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविका का विरोध लगातार प्रदर्शन जारी है, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार आंगनबाड़ी सेविका का विरोध यहाँ प्रखंड कार्यालय से लेकर अनुमंडल और जिला से लेकर राज्य तक जारी है। क्या वजह है, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? हमारा मुख्य मांग 5 सूत्री है, लेकिन 5 सूत्री मांगों को लेकर के हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। 29 सितंबर से ही हमारी बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले पूरे बेगूसराय जिला की तमाम सेविका सहायिका हड़ताल पे है। लेकिन मुख्य मांग हमारा 2 है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दीजिए और नहीं तो बिहार सरकार से हमारा मांग है कि अतिरिक्त मानदेय राशि जो हमारा है 10,000 रुपया वो हमको मिलना चाहिए। यदि नहीं मिलता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे, क्योंकि ये सरकार जो है वादा खिलाफी है। हमारी तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाएं से ये काम लेता है। हम काम के लिए हमारे पास गिनती नहीं है, काउंटिंग नहीं है कि हम आपको बता सकते हैं कि हम काम कितना करते हैं। जन्म से लेकर के और मृत्यु तक का हमारा काम है। अभी चल रहा है कुपोषण माह। हमारी तमाम सेविका और सहायिकाएं बहनें डैशबोर्ड पे उसको कुपोषण को दूर करने का काम करती है और कुपोषण दूर करते करते हमारी तमाम सेविका सहायिका खुद कुपोषण की शिकार हो गई है। हमारा काम है कि हमको सरकार हमसे काम करवाती है कह करके कि हम 6 सेवा करते हैं, लेकिन हम जो है हमारा काम है हम पोलियो करेंगे। आज भारत मुक्त होने के लिए पोलियो से जा रहा है, वो श्रेय किसको मिलना चाहिए? हमारी तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं बहनों को मिलना चाहिए। बड़े बड़े पदाधिकारी काम करते हैं बीएलओ का, तो बीएलओ का काम हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं से करवाया जाता है, वो हमारी आंगनबाड़ी बहनें करती है। एल्बेंडाजोल का अगर दवा पिलाना है तो वो हमारी आंगनबाड़ी बहनें करेगी। अगर पोषक क्षेत्र में बच्चे मोटा का शिकार हो गए हैं, किन्हीं को फैलेरिया हो गया है, तो वो हमारी आंगनबाड़ी सेविका करेगी। यदि पोलियो हो गया है, पतले का शिकार हो गया तो वो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाएं करेगी। मतलब कि जो भी काम है तमाम काम हमसे लिया जाता है और मानदेय वेतन देने के लिए सरकार के पास वक्त नहीं है। इतनी कमर तोड़ महंगाई में हम अपने बाल बच्चे को एक सही से हम दूध रोटी नहीं खिला सकते, दाल रोटी भी नहीं खिला सकते, क्योंकि हमको जो केंद्र सरकार है वो मात्र 4500 रुपये देती है और बिहार सरकार 1450 रुपये देती है। आप ही बताइए सर, इस इतनी महंगी में हम अपना जीवन कैसे गुजर बसर करेंगे? इसलिए हम तमाम बहनों ने सोचा है कि अब आर या पार की लड़ाई है और इस बार हम सरकार से मतलब कि 2 ही मांग पर डटे हुए हैं, या तो हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और नहीं तो सेविकाओं को 25,000 रुपये और सहायिकाओं को 12,000 रुपये न्यूनतम जो हमारी मजदूरी है वो लागू किया जाए, क्योंकि हम बंधुआ मजदूर से भी बदतर हमारी ज़िंदगी हो गई है। अब कितने दिन तक हमारी तमाम बहुत सारी जो बहनें हैं पीछे जो आई है, क्योंकि ये 1975 का ये परियोजना है। 1975 से हम देख रहे हैं 45 बरस हो गए और 45 बरस से अभी तक में 4500 रुपया मात्र हमको मिल रही है। तो हम तमाम सेविका और सहायिकाओं ने निर्णय लिया है कि हम सरकार से आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे रहेंगे और जो हमारे पोषक क्षेत्र के जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो हमारी दूधवती महिलाएं हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जो कुपोषण का शिकार, हम कुपोषण भगाने का काम कर रहे थे, वो जो कुपोषण का शिकार होंगे उसका श्रेय सरकार को जाता है, न कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों को जाता है। लगातार आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, चरणबद्ध तरीके से साल दर साल सरकार का विरोध कर रहे हैं। लग रहा है कि सरकार आपकी मांगों को पूरा करेगा? पूरा तो करना ही पड़ेगा,
पूरा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार हम लोगों ने एकदम ठान लिया है कि हमारी यदि मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग वापस नहीं जाएंगे। पूरा तो उनको करना ही पड़ेगा, वो देंगे ही, कितना दिन तक हम लोग को टार बटार करते रहेंगे। इसलिए इस बार अगर नहीं देते हैं तो आगे केंद्र में चुनाव है, हम वोट पे चोट करेंगे और इस बार हम केंद्र में सरकार बनने के लिए नहीं देंगे मोदी जी का। वो मोदी जी एक तरफ आह्वान करते हैं कि बेटी पढ़ाओ और देश को बचाओ, और दूसरी तरफ आप देखिए ये तमाम बहनें किसी न किसी परिवार की बेटी है, किसी न किसी परिवार की बहू है, तो ये सड़क पर उतर करके अपने पेट के लिए, अपने रोटी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, बूढ़ों के स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ रही है कि हमारा जो मानदेय है वो मानदेय दीजिए, ताकि हम अपने बच्चे का भी भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। ना हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना हम अपने बच्चे को ट्यूशन दे सकते हैं, ना हम अच्छा खाना खिला सकते हैं। जब मेरा बच्चा अच्छा खाना ही नहीं खाएगा तो मेरा बच्चा पढ़ाई क्या करेगा और आगे देश की भविष्य को क्या देखेगा। अब तमाम आंगनबाड़ी सेविका केंद्र सरकार और बिहार सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो फिर आगामी किसी सरकार चुनिए? आगामी हम सरकार चुनेंगे, देख लेंगे, जो हमारी बात करेगा हम उन्हीं की बात करेंगे, जो बिहार हो या केंद्र हो। तेजस्वी यादव भी आपकी बात कर रहे थे, वो तो सत्ता में आए। सत्ता में आए हैं तो वही तो वादा खिलाफी किए हैं, क्योंकि वो जब पिछले बार जब चुनाव चल रही थी विधानसभा की, और उसमें वो हर एक मंच पर जाकर के तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय जो है वो दुगुना करेंगे, और वो मुकर गए हैं। तो इस बार हम उनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हैं, वो मिलना भी नहीं चाहते हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं से। तो हम निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से नीतीश सरकार को और तेजस्वी यादव जी को कि वो हमारी आंगनबाड़ी बहनों को कम में नहीं आके, यदि कम में आंकते हैं तो हम भी फिर देख लेंगे, जो हमारी बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। तो सीधे तौर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं का विरोध लगातार जारी है। क्या कीजिएगा अगर बिहार सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं करती है, तो तमाम सेविका क्या कीजिएगा? सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ, और हम बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के बैनर तले हम आज हड़ताल पर एकजुट हुए हैं। पूरे राज्य की सेविका अपनी मांग और हक अधिकार के लिए हड़ताल पर हैं, और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हम मजबूर होकर कर रहे हैं, क्योंकि हमसे जो वादा किए थे तेजस्वी जी, नीतीश जी, वो वादा से मुकर जाते हैं, बार बार वादा से मुकर जाते हैं। इसलिए हमने अब ठाना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मिलेगी तब तक के लिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा हड़ताल पर डटे रहने का आह्वान किया जा रहा है। अब देखना है कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार इनकी मांगों को कहां तक जायज ठहराते हैं।